अलीगढ़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इशिता तिवारी। आपके शहर की हर खबर सबसे पहले सबसे सटीक अंदाज में देंगे हम। आज का दिन क्या लेकर आया है, शहर की गलियों से लेकर बाजारों तक, राजनीति से लेकर सामाजिक मुद्दों तक, हर अहम अपडेट, हर ताज़ा खबर हम आपको देंगे अलीगढ़ के इस बुलेटिन में। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बुलेटिन में बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। अलीगढ़ के थाना बन्ना देवी क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड के पास एक कार एक्सेसरीज की दुकान में नगर निगम की नाली की सफाई के दौरान नाले को अस्थायी रूप से बंद करने के कारण पानी भर गया, जिसमें दुकान में लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सफाई के कारण पानी का बहाव बाधित होकर दुकान में घुस गया, जिससे कीमती सामान बर्बाद हो गया। पीड़ित दुकानदार ने बिना पूर्व सूचना नाला बंद करने और नगर निगम की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं, साथ ही मुआवजे की मांग की है। स्थानीय व्यापारियों ने भी इस घटना को लेकर रोष है और प्रशासन से उचित कार्रवाई की उम्मीद जताई गई है। वो बस एक ही उल्लू काफी था और 7 उल्लू बैठा है, पता नहीं उसका ये होगा। आप कहीं जा नहीं सकते, किसी से कह नहीं सकते। नगर आयुक्त साहब से मैं कह रहा हूँ, तो मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझसे बहस क्यों कर रहे हैं। अरे यार, मुझ पर इतना समय है कि मैं आपसे बहस करूँ, या आप पर इतना समय जो आप मेरी बहस सुनोगे। मैं तो फोन भी नहीं करना चाहता है ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, अगर कोई यहाँ पर डूब रहा है, कोई यहाँ मर रहा है और मैं एक सामाजिक आदमी होने के नाते मदद मांग रहा हूँ, तो आप मदद के नाम पर मुझसे झूठ बोलेंगे। मुझसे कहा जा रहा है कि आपने मुझे 20 मिनट पहले फ़ोन किया। मेरे फ़ोन में कॉल डिटेल है, 1 घंटा पहले मैंने उन्हें फ़ोन किया था, मुझसे 5 मिनट में वायदा किया था उन्होंने यहाँ पर सहायता करने का, और 1 घंटे बाद भी अब कुछ नहीं। भैया इतने अच्छे काम है, मोटर भी भेजिए, छोटी वो भी खराब है। और ये मोटर अभी एक बार देख लीजिए आप, इन्होंने यहाँ पर पानी निकालने के लिए मोटर भेजी है। एक बार वीडियो ले लो। हाँ हाँ, ले ली। इसको भी देख लीजिए, ये चल नहीं रही। तो क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो बस एक ही बात कहूँगा, ये यहाँ का निगम एक ताबूत बना रहा है और उस ताबूत में रोज एक कील ठोक देता है, और मुश्किल से 2-4 कील और बची हैं, और उस ताबूत में जब सारी कीलें लग जाएंगी तो उनका एक ही उद्देश्य है कि किसी भी रूप में उत्तर प्रदेश में योगी जी दोबारा स्थापित ना हो। इसलिए तो ये सारे कारनामे हो रहे हैं। इसलिए तो महाराज जी अभी आए थे तो कह के गए थे यहाँ के महापौर से कि तुमने संगठन की नाक कटा दी, और उसके बाद भी कोई बदलाव अगर अलीगढ़ में हुआ है तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं, चारों तरफ घूमते हैं, अगर बता दीजिए कहीं बदलाव। सारे शहर के बंद पड़े हैं नाले। तो स्थिति ये है कि यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है, और इसका नुकसान योगी जी को यहाँ के अधिकारी करना चाहते हैं। मैं योगी जी से निवेदन करूंगा, एक वोटर होने के नाते और योगी जी का समर्थक होने के नाते, ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाइए, और ये जो भी नुकसान इन लोगों का यहाँ पर हुआ है, ऐसे नुकसान के लिए उन अधिकारियों के वेतन में से पैसा काट के इनकी भरपाई करिए। मेयर साहब का कहना था मैं अलीगढ़ में आपके बाद पूछ कर दूंगा, अलीगढ़ को बड़ी बेस्ट बनाऊंगा, तो क्या मिले आपको? मेयर साहब को 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं, पहले वो अपने घर के बाहर का पानी साफ कर लें, उसके बाद हम आगे पूछ लेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रफीक है। मेरे जनरेटर का रिपेयरिंग का वर्कशॉप है, और ये नाले चौक होने की वजह से आज साल भर हो गई, कोई नाला साफ करने नहीं आया। इसमें हमारे माननीय क्या नाम है प्रधानमंत्री जी, और ना तो योगी जी की कोई कमी है, ना तो प्रधानमंत्री जी की कोई कमी है, और लेकिन ये नगर निगम के आदमी कोई भी नहीं सुनवाई कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा, योगी जी से ये कहूँगा कि जो जितने अधिकारी भी हैं, सख्त से सख्त इन पर कार्रवाई की जाए, और जितना व्यापारियों का जो नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई की जाए। जब ये नाला बना था तब हमने उनसे ये कहा था कि आप जो इसके नाले के अंदर 18x18 का एक पिलर फंसा हुआ है बीच में, किसी ने डाल दिया था निकलने के लिए, तो हमने ठेकेदार से कहा कि इसको निकलवा दीजिए, जिससे ये बार बार नाला चौक हो जाता है। लेकिन उन्होंने हमारी कोई सुनवाई नहीं करी। हम नगर आयुक्त के पास गए, नगर आयुक्त ने हमें अपने कमरे के ऊपर वाले कमरे पर कहा कि ये इंजीनियर, ये नाले विभाग का काम है, आप वहाँ चले जाइए। हम वहाँ जाके गए, उन्होंने हमारा नंबर नोट कर लिया कि हम आके देखेंगे। अभी तक कोई नहीं आया। उसकी वजह से बार बार ये सारे नाले चौक हो जाते हैं। और जो स्मार्ट सिटी इन्होंने बनाया है, स्मार्ट सिटी से बनाया, लेकिन उसका जो रोड पे पानी भर रहा है उसका ड्रेनेज सिस्टम नहीं बनाया, उसके पैप कहीं नहीं डाले इन्होंने। क्या नाम है 500 मीटर तक कोई पैप नहीं डाले, जिसकी वजह से सारी परेशानी हो रही है। ये बन्ना देवी जूडी रोड पर जो पानी भरा रहता है, लगभग कितने नुकसान हुआ है, क्या करें? ये कम से कम हमारे पड़ोसी मिस्टर प्रशांत जी, उनका कम से कम 1 से 1.5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है, और उनके बेसमेंट में कम से कम 7 से 8 फीट पानी अभी भरा हुआ है, और हमारे बेसमेंट में भी पानी भरा हुआ है। तो वो रेगुलर सुबह से पंप चल रही है जो पानी फेंक रही है, समझ गए। और बाकी का कोई तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि आके जो देखें, जो जुम्मेदार हैं उसकी उन पर गाज गिरे, और वो उन पर योगी जी कानूनी कार्रवाई करें, क्योंकि ये साल भर से कोई सफाई करने नहीं आ रहा। जब हम बता रहे हैं कि इसमें पिलर फंसा हुआ है, इसको हटवाएं, निकलवाएं, जो कि ये लाइन क्लियर हो, कोई सुनने को तैयार ही नहीं है। और इन्होंने जो स्मार्ट सिटी बनाया, हमने ठेकेदार से कहा
ठेकेदार से भी हमने कहा जो छोटी छोटी तो और जो छोटी छोटी दुकानें हैं जिनके आगे इन्होंने बड़े स्मार्ट सिटी से बहुत दूर से पत्थर लगा दिए, जो जिससे इनका ठेकेदारों को कोई नुकसान नहीं हुआ। नुकसान होगा हमारी भाजपा का नुकसान होगा कि पब्लिक परेशान होगी तो भाजपा को वोट नहीं देगी। लेकिन अब ऊपर से ना तो योगी जी की कोई कमी है ना मोदी जी की कोई कमी है, ये सब नगर निगम की कमी है और सारी ठेकेदारों की कमी है जो कि ये काम सही से नहीं करवा पा रहे और न मेयर साहब से क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक इतना परेशान है और हम हाल से बुरा हाल है। अभी त्योहार का टाइम है, दिवाली 4 दिन बाद दिवाली है और दुकानों का क्या हाल हो रहा है तो आप ये दिखाई रहे हैं। और ऊपर से आके नगर निगम वाले ये और कह रहे हैं कि हमने जो ना कि आप इसमें कूड़ा डाल रहे हो। हमने उनसे ये कह दिया कि अगर हम कूड़ा डाल रहे हो हमारे आगे दरवाजे के आगे दो कैमरे लगे हुए हैं, अगर मैंने हमारा अगर कूड़ा डालते हुए आप फोटो दिखा दो तो हम जो मर्जी जुर्माना देने को तैयार है। 250 रुपये हाँ, कूड़े के 250 रुपये महीना अलग से जा रहे हैं, हाउस टैक्स हम अपना टाइम से अलग दे रहे हैं। हम व्यापारी हैं, सेल टैक्स GST अपना अलग भर रहे हैं, इनकम टैक्स अपना अलग भर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन परेशानी जो हो रही है ये परेशानी नाजायज परेशानी हो रही है और इन्होंने इस समय त्योहार से पहले आके जो काम किया ये बहुत गलत किया है। ये या तो पहले करना चाहिए था इन्हें, त्योहार से बाद में करना चाहिए था। और आके कम से कम जो भी आदमी जिम्मेदार है वो आके देखे कम से कम क्या परेशानी क्या है। और सुबह से अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ वक्त है आगे बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके में आवारा सांड के आतंक ने हड़कंप मचा दिया है, जहां 2 लोगों की सींगों पर उठाकर हवा में उछालने और जमीन पर पटकने से उनकी मौत हो गई, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। ये घटना तब हुई जब सांड सड़क किनारे लकड़ी की ढकेल पर खड़े एक व्यक्ति पर अचानक हमला कर उसके ऊपर हमला बोल दिया। घायलों को जिला अस्पताल और प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। स्थानीय लोगों और परिजनों में प्रशासन की लापरवाही को लेकर भारी आक्रोश है, क्योंकि आवारा सांडों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं और इस वजह से इलाके में डर और अफरा तफरी का माहौल है। पुलिस ने मृतकों के शव पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे स्थिति और गंभीर नजर आ रही है। नाम क्या भैया आपका? बंटी। भैया ये क्या घटना हुई है भैया बाजार में जो की है? बाजार ने भैया ये औरंगाबाद की तरफ से आया था बाजार और बंदे यहाँ कचौड़ी खा रहा था बंदा, तो उस बंदे पे उसने अटैक करा, ठीक है, उसे हवा में फेंक दिया उछाल के, वो इन द स्पॉट खत्म हो गया। नाम पता कुछ पता है उसका? जी नाम पता हमें पता कहाँ का था ये नहीं पता? नहीं ऑन स्पॉट खत्म? हाँ हो जी गया? ऑन स्पॉट। उसके अलावा भी कुछ लोगों को हाँ, इसने 7-8 घटना करी हैं अलीगढ़ में आज, मतलब एक ही रूट पे एक ही रोड पर। करीब कितने घायल हो गए होंगे? 7-8 कम से कम, मगर मुझे ये एक ही की तो पता है कि ये तो इन द स्पॉट खत्म हो गया था। ये कौन सी जगह है जहाँ पे? ये नंगला तिकोना रोड, संगम विहार कॉलोनी। दीदी नाम क्या आपका? हमारा नाम शिवानी शर्मा। शिवानी? हाँ। ये बताओ किसके साथ घटना हुई, किसने की? हमारे पति के साथ हुई है। क्या घटना हुई? बाजार ने उठा के पटक दिए, सींग से उठा के, करीब 2-3-4 अंगूर गहरा है। हाँ। कहाँ की घटना है? साईं मंदिर की तरफ की है, सुरेंद्र नगर की। और भी लोगों को चोट पहुँचाई है? हाँ, और कई। अब आपके पति कहाँ पर हैं? अब अल्ट्रासाउंड कराने गए हैं। कहाँ पे उपचार कहाँ चल रहा था वैसे? शाह हॉस्पिटल में। चोट गंभीर है? गंभीर है चोट। और भी लोगों को चोट पहुँचाई है उसने? हाँ। पता लगा कहाँ पे चोट पहुँचाई लोगों को? हाँ, एक तो यही मैंने देखा था, उसके बगल में सींग घुसा था और ये कान पे था और पैर में था, और हमारे उनके दोनों पाए में और पीछे। इस हॉस्पिटल में और भी घायल आए थे? हाँ, एक हमारे सामने आई और 2 मेडिकल के लिए रेफर कर दी इनने। क्या नाम है आपका? रीना बतौर। रीना बतौर। पति का नाम? मोतीलाल। कहाँ रहती हो? बरोला फाटक। ये कौन है जो खत्म हुए हैं? ये हमारे ससुर जी हैं। क्या नाम है इनका? भोला। आज इनके साथ क्या हुआ है इनके साथ में? पता ना क्या हुआ है। तो ये क्या करते थे? ये आटा मांगने जाते थे कॉलोनी में। अच्छा, भीख मांगते थे, मतलब आटा मांगते थे। उधर ही गए, उधर ही। अब हम फोन आया तो हम आ गए इधर। तो आपने पहचान लिया कि हमारे ससुर है? हाँ, हमारे ससुर। बच्चे कितने हैं इन पर? इनके बच्चे 6-7 हैं बच्चे। अब कहाँ पर आए हो आप? अब आए मलखान में। आपने पहचान कर ली? हाँ। कौन है आपके? ससुर जी। वो जो नाम क्या आपका? मेरा नाम जगदीश है। जल्दी से आप कहाँ पे जॉब करते हैं? क्या? शाह हॉस्पिटल। शाह हॉस्पिटल में। शाह हॉस्पिटल में किस तरह के जो घायल आए थे? वहाँ यहाँ 4 पेशेंट आए थे।
किस तरह के घायल थे, किससे चोट लगी थी? 4 में एक के पेट फट गया था, पेट में सींग लगा, उसे मेडिकल भेज दिया हाथ की हाथ। एक के जो है चेस्ट में, एक के कमर में। 4 लोग आए थे घायल। एक का इलाज हुआ है, तीन का इलाज हुआ, एक का। एक को मेडिकल भेज दिया। अच्छा, किस तरह से घायल हुए थे, कोई जानकारी मिली? सांड ने सींग मार दी है सबके। कहाँ के पेशेंट थे, कुछ पता चला? देखो, एक तो है ये राजकुमार शर्मा, इनकी उम्र है 52 साल, ये सूर्यनगर के, और इनकी कमर में सींग लगा है। और एक भूपेंद्र थे, 29 साल उम्र है, और औरंगाबाद के, इनके चेस्ट में। तो 4 लोग आपके यहाँ आए, 3 लोगों का ट्रीटमेंट हाँ, एक मेडिकल गया। हाँ, एक शिव कुमार, वो बच्चा। मेडिकल में कौन गया है? मेडिकल में कोई नाम ही नहीं लिया उसका। फिर बिजार की घटना थी। हाँ, बिजार की है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वक्त है अब बुलेटिन में अगली खबर की ओर रुख करने का। अलीगढ़ के थाना गोंडा क्षेत्र में एक प्रेम प्रसंग ने खौफनाक रूप धारण कर लिया, जब एक महिला ने अपने पति की हत्या के लिए अपने प्रेमी के साथ साजिश रची। घटना उस समय सामने आए जब मृतक युवक अपनी पत्नी और बच्चे के साथ बाइक से घर लौट रहा था। रास्ते में गांव रफायतपुर के पास बाइक पर सवार हमलावरों ने अचानक उसे पेट में गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर ग्रामीण दौड़े और घायल को आनंद फानन में जेएन मेडिकल कॉलेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पाया कि मृतक की पत्नी का 1.5 साल से आरोपी के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था। महिला ने एक बार पति को घर बुलाने के लिए फोन किया था, जबकि दूसरी बार उसी फोन से प्रेमी को कॉल कर हत्या की साजिश रची गई। आरोपी भी शादीशुदा है और दोनों के बीच संबंधों की जानकारी पुलिस ने घटनास्थल से मिले मोबाइल कॉल डिटेल से की। घटना के बाद आरोपी कुछ समय गांव में छिपा रहा, लेकिन पुलिस की 2 टीमों ने संयुक्त प्रयास से उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला 3 बच्चों की मां है और इस घटना ने इलाके में सनसनी मचा दी है। पुलिस पूरे मामले की गहनता से जांच कर रही है और आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की बात कही गई। देखिए, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि 11 तारीख की रात को थाना गोंडा क्षेत्र में एक व्यक्ति की गोली मार के हत्या कर दी गई। इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस द्वारा तुरंत ही मौका मुआयना करते हुए फील्ड यूनिट को बुला के वहाँ पे आवश्यक साक्ष्यों का संकलन किया गया। सभी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का मुआयना किया गया और थाना गोंडा पर 366/25 एक मुकदमा पंजीकृत करवाया गया और इस घटना के सफल अनावरण हेतु सीओ इजलास के निर्देशन में 2 टीमों का गठन किया गया। इन सभी टीमों ने बेहद सराहनीय प्रयास करते हुए ह्यूमन इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस के माध्यम से और हमारी जो देहात इंटेलिजेंस विंग है और जो जनपद इंटेलिजेंस विंग है, इनके सहयोग से एक बेहद सराहनीय प्रयास करते हुए इस संपूर्ण घटना का महज 1 से 1.5 दिन में खुलासा करते हुए आज इन दोनों मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। हत्या की वजह क्या रही? देखिए, जो कि मृतक है जिनका नाम रिंकू है, जो कि गांव कलवा थाना गोंडा क्षेत्र के रहने वाले हैं, जो संपूर्ण घटनाक्रम रहा, ये रिंकू अपनी पत्नी के साथ और अपनी छोटी बच्ची के साथ बाइक पे बैठ के अपने गांव की तरफ जा रहे थे, तभी एक अज्ञात व्यक्ति ने आके इन्हें गोली मारी। तो जो आज संपूर्ण खुलासा किया गया उसमें यह पाया गया कि इस जो मृतक हैं रिंकू, उन्हीं की पत्नी जिनका नाम ब्रजेश है, उनका प्रेम प्रसंग उन्हीं के गांव के रहने वाले एक अजित नाम के व्यक्ति से था और अजित और ब्रजेश ने मिलके ही इस संपूर्ण घटना की साजिश रची थी। इसमें इनका जो मोडस ऑपरेंडी था वो ये रहा कि ब्रजेश ने अपनी बीमारी का बहाना बता के अकेले गांव से एक डॉक्टर के पास चली गई। वहाँ पे वो वेट करती रही कि जो उजाला है वो ढल जाए और रात का समय हो जाए, और जैसे ही रात का समय हुआ तो उन्होंने पहले फ़ोन करके अपने पति को लेने के लिए बुलाया और फिर फ़ोन करके जो हमारा मुख्य अभियुक्त है अजीत, उसे भी बताया। तो अजीत जो है वो अपने तमंचे के साथ तैयार था, वो पूरा उन्हें फॉलो करता रहा हॉस्पिटल से और गांव की तरफ रफायतपुर गांव क्रॉस करते ही गांव कलवा से पहले उसने गोली मार के उसकी हत्या कर दी। सर, इसका कोई अपराधी इतिहास भी है क्या? हाँ, ये गांव कलवा का ही तीनों ही गांव कलवा के रहने वाले हैं और पूर्व में इनका आपस में प्रेम प्रसंग रहा है, जो मृतक की पत्नी है और जो अजीत है उनका। और इससे पहले अजीत और मृतक की इस बात पे कहासुनी भी पहले हुई है
और इसी को लेके वो इसे रंजिश मानता था और इसलिए पत्नी और अजीत दोनों ने मिलकर इस घटना की पूरी साजिश रची और 11 तारीख को इस घटना को अंजाम दिया। अरेस्टिंग किस किस की हुई है सर? इसमें जो हमारी दोनों सर्वेलांस टीम है, जो क्रिमिनल इंटेलिजेंस विंग है, और सीओ इगलास के निर्देशन में जो 2 टीमों का गठन किया गया था, उन टीमों ने बेहद सराहनीय प्रयास करते हुए दोनों ही मुख्य अभियुक्तों की अरेस्टिंग की है और घटना में प्रयुक्त जो अवैध तमंचा है और जो बाइक है, उन दोनों को ही रिकवर कर लिया है और आज इन दोनों को ही गिरफ्तार करके और जेल भेजा जाएगा। ये कोई पुराना इतिहास भी है सर? नहीं, इनका कोई क्रिमिनल इतिहास नहीं। तो इनके पास हथियार कहाँ से आया? जो इनका अवैध तमंचा था उस चीज़ की पूछताछ इनसे की जा रही है कि इन्होंने ये कहाँ से सोर्स किया था और जहाँ से भी इन्होंने सोर्स किया था, अगर वो भी इस तरह की आपराधिक गतिविधियों में शामिल पाए जाते हैं तो आगे की इन्वेस्टिगेशन में उन्हें भी बुक करके उनके खिलाफ भी उचित कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में अब बढ़ेंगे आगे, जहां अलीगढ़ के थाना गांधी पार्क इलाके के डोरी नगर में एक प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से 4 साल के मासूम बच्चे जय की मौत हो गई, जिससे परिजनों में भारी दुख और आक्रोश फैल गया है। बच्चे की तबीयत अचानक खराब होने पर परिजन उसे नजदीकी प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराए थे, लेकिन अस्पताल के स्टाफ की लापरवाही के कारण समय पर सही उपचार नहीं हो पाया। बाद में परिजन बच्चों को जिला मलकान सिंह अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। जिला अस्पताल के इमरजेंसी में तैनात डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को मृत हालत में ही अस्पताल लाया गया था। बच्चे की मौत के बाद परिजन रो रो कर बुरे हाल में हैं और अस्पताल की लापरवाही पर कड़ी नाराजगी जता रहे हैं। इस मामले में संबंधित अस्पताल और स्टाफ के खिलाफ जांच की संभावना बनी हुई है। जय नाम का बच्चा था 4 साल का, तो उसके पिता धर्मेश उसे लेके आए थे ये डोरी नगर गांधी पार्क से जी। तो वो मृत अवस्था में लेके आए थे बच्चे, 4 साल का था जी। हाँ, बीमार था बच्चा, जो उन्होंने बताया कि बीमार था और कहीं से ये इलाज ले रहे थे अपना, जहाँ तक है शायद किसी प्राइवेट किसी क्लिनिक या अस्पताल से ले रहे थे, तो मृत अवस्था में लेके आए थे डॉक्टर सचिन वर्मा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे, जहां अलीगढ़ में कांग्रेस नेताओं ने दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की हत्या के विरोध में जिला कलेक्ट्रेट पर बड़ा धरना प्रदर्शन किया। पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष श्यामपाल सिंह सविता के नेतृत्व में हुए इस प्रदर्शन में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए और उन्होंने योगी सरकार को दलित, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों की सुरक्षा में विफलता के लिए कड़ी निंदा की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है और सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि अगर दोषियों को जल्द गिरफ्तार कर सख्त सजा नहीं दी गई तो वे प्रदेश व्यापी आंदोलन करेंगे। धरना स्थल पर कई वरिष्ठ कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे, जिन्होंने सरकार से मांग की कि हरिओम वाल्मीकि के हत्यारों को फौरन फांसी की सजा दी जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोबारा ना हो। कांग्रेस ने यह भी कहा कि तब तक वे चैन से नहीं बैठेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। जी, क्या मामला है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया गया है? देखिए, मामला किसी से छुपा नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार में जंगल राज है। तमाम घटना है, एक अभी तत्काल की घटना है कि रायबरेली के अंदर एक दलित युवक हरिओम वाल्मीकि जी को सरकार के संरक्षण में ईंट पत्थरों से कुचल कर उसकी हत्या की गई। जब उसको हत्यारे उसकी हत्या कर रहे थे, उस समय पर वो हरिओम वाल्मीकि ये पुकार रहा था कि राहुल गांधी मुझे बचाइए, राहुल गांधी मुझे बचाइए। ये निकम्मी नकारा सरकार चुनकर SC, BC, OBC माइनॉरिटी पर अत्याचार कर रही है। आज हमने 1 दिवसीय धरना दिया है और सरकार को इस धरने के माध्यम से चेतावनी देना चाहते हैं कि ये जंगल राज, ये दलित OBC माइनॉरिटी पर जो आपके अत्याचार हो रहे हैं वो अब सहन नहीं किया जाएगा। किस तरह की मांगे हैं आपकी? मेरी हरिओम वाल्मीकि के लिए मैं ये मांग करता हूं कि उनके परिवार में किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। उनके लिए सहायता राशि के लिए 1 करोड़ रुपया दिया जाए। और एक और मैं मांग करता हूं कि हरिओम वाल्मीकि जी को
शहीद का दर्जा दिया जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शेरपाल सिंह समता है, मैं पिछड़े वर्ग से जिला अध्यक्ष। आज किस तरह धरना प्रदर्शन किया गया है आपके द्वारा जिला कलेक्टर को? आज ये धरना प्रदर्शन जिस तरह से पूरे प्रदेश के अंदर गरीबों पे, मजलूमों पे, दलितों पे, पिछड़े वर्गों पे, माइनॉरिटीज़ के साथ जो बुलडोज़र की कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से जुल्म हो रहा है, वो किसी से छुपा नहीं। हद तो ये हो गई है कि इस सरकार की और बीजेपी की मानसिकता कानून के रखवाले सीजीआई जैसे आदमी के ऊपर जूता उछाल देती। इससे बड़ा दुर्भाग्य इस देश के अंदर हम लोगों को क्या हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट का जज, सीजीआई, प्रथम व्यक्ति, उसके ऊपर इस तरह की हरकतें। तो ये सरकार क्या करना चाहती है, किस तरह से इस देश को ले जाना चाहती है, क्या अनार्की का राज लाना चाहती है? क्योंकि वो आपने सुना होगा न्यूटन लॉ, जिस वक्त कभी प्रेशर ज़्यादा होता है तो उसका रिएक्शन फिर शुरू हो जाता है। आज किस बात को लेकर धरना प्रदर्शन आज किया गया? धरना जो बरेली के अंदर अनूप वाल्मीकि जी हैं, जिनकी हत्या की गई, निर्मम हत्या की गई, और तमाम उन लोगों के साथ, जिन लोगों के साथ इस सरकार के द्वारा और कुटित मानसिकता के लोगों के द्वारा, बीजेपी और आरएसएस के गुंडों द्वारा जो अत्याचार किए जा रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। ज्ञापन दिया गया है? ज्ञापन दिया गया है जिसमें मांग की गई है कि इस देश के अंदर जो अत्याचार हो रहे हैं उसको तुरंत बंद किया जाए, अन्यथा कांग्रेस पार्टी सड़कों पर लामबंद होगी और विरोध प्रदर्शन सड़कों पर। क्या नाम है आप? क्या? मेरा नाम है अनवर अकील, मैं पूर्व महानगर अध्यक्ष हूँ इस अलीगढ़। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अब वक्त है बुलेटिन की आखिरी खबर की ओर बढ़ने का, जहां अलीगढ़ के सासनी गेट क्षेत्र में आतिशबाजी पर बैन के बावजूद अवैध भंडारण का मामला सामने आया है, जिस पर पुलिस ने छापा मारकर बड़ी कार्रवाई की है। भुजपुरा बाईपास पर सुबह करीब 4 बजे सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची और एक दुकान में भारी मात्रा में अवैध आतिशबाजी के कार्टून बरामद किए। जांच में पाया गया कि दुकान अक्सर बंद रहती है, लेकिन इस बार अंदर बड़ी मात्रा में आतिशबाजी छुपा कर रखी गई थी। पुलिस ने 2 टाटा मैजिक वाहनों ने इन सभी कार्टूनों को भरकर थाने ले जाया और दुकान के मालिक को थाने में बुलाया गया। इस कार्रवाई से इलाके में सुरक्षा को लेकर लोगों में राहत की भावना पैदा हुई है। कौन सी गाड़ी चलाते हो? चलाते हैं। कहाँ से कहाँ मिला था ये सामान? जो भुजपुरा रोड में मिला था, यहाँ पर मैसरी की जगह सरायगढ़ी में। क्या था उसमें गोदाम में? जो इसमें जी सुरैया, बच्चों के पटाखे थे और वैसा कुछ सामान, खाली सुरैया भजिया जो बीड़ी वगैरह चलाते हैं। कहाँ से लेके आ रहे थे इनको? ये साथ में जो मैसरी स्कूल है ना, उस पर उसके बराबर से। और लेकर कहाँ जा रहे थे? ये निवासुराम। किसकी दुकान पर? जो वो भी अभी इसी में ताले में। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।